साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल में। इस समय की अगर बात करें तो इस समय हम मौजूद हैं बरवाड़ा पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में। और इस समय का अगर टाइम की बात करें तो टाइम लगभग 11 साढ़े 11, कितना टाइम हुआ जी, एक बार टाइम बताओ। टाइम जी 10:30 हो चुके हैं। हाँ, 10:37 हुई है। और इस समय की अगर बात करें तो हम पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी, और वार्ड नंबर 19 से पार्षद ताराचंद जी, वार्ड नंबर 17 से पार्षद मोहन जी, और वार्ड नंबर 15 से पार्षद रामपाल जी। इनका हम जानने की कोशिश करेंगे इतनी रात को यहाँ पहुंचने का इनका मकसद क्या है। जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप इतनी रात को यहाँ पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में पहुंचे, क्या कारण है, किस कारण आपको यहाँ रात को यहाँ आना पड़ा? कारण है बारिश आई है थोड़ी सी बरवाड़ा में। जी। कल का तो पानी काफ़ी हद तक उतर गया था, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पानी है बरवाड़ा की सड़कों पर। और हम लगातार प्रशासन से मिल रहे हैं भी पानी का कैसे न कैसे करके प्रबंध करिए, लगे हुए भी हैं। और अब हम देख रहे थे भी रात का टाइम होता है ना, रात को पानी का एक सिस्टम होता है, बरमे वगैरह जैसे लगाने होते हैं तो रात को लगाते हैं। तो हम लगातार देख रहे थे, वार्डों में भी गए हैं, काफ़ी वार्डों में लगभग हर जगह पे पानी की भरमार है, पानी खूब है। बहुत से जो लोअर एरिया है उसके अंदर तो खूब पानी खड़ा है, चाहे सिविल हॉस्पिटल रोड है, यहाँ पे आईटीआई का भी रास्ता है और गवर्नमेंट स्कूल का भी है। और इसी प्रकार से मतलब काफ़ी कॉलोनी अटैच है इससे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रबंध के नाम पे जहाँ तक हम देख रहे हैं, जो ये बर्मे हैं आप देख रहे हो, ये मशीन भी यहाँ खड़ी है पब्लिक हेल्थ का ऑफिस में। और इसी प्रकार से बर्मा भी आगे मैं दिखाता हूँ आपका खड़ा है। कैमरामैन साथी से मैं कहूंगा तो एक बार साथ के साथ है ना वो बर्मे भी दिखाते रहो और साथ के साथ आप बताते रहो हम जी। तो अधिकारियों ये से जो आज मिलने मशीनें आए हैं, थे। जैसे कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं, पानी निकासी के जो प्रबंध की जो मशीनें हैं, सारी मशीनें यहाँ पब्लिक हेल्थ के जो है कार्यालय में खड़ी हुई है। ये एक मशीन है, ये भी यहाँ खड़ी हुई है। इसके अलावा एक बर्मा लगा हुआ ट्रैक्टर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। रात के समय इसको पानी निकासी के लिए जो है सड़क के ऊपर होना चाहिए था, वहां ना हो करके ये कार्यालय में अभी खड़ा है। तो एक बार प्रधान जी ये बताओ, वे इस बारे में आपने अधिकारियों से बात करी है? ऐसे अधिकारियों का हम नंबर मिला रहे हैं, एसडीओ साहब का स्विच ऑफ है, जेई साहब उठा नहीं रहे। एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने भाई आश्वासन दिया, वो खुद भी कह रहे थे भाई एसडीओ साहब का फ़ोन नहीं लग रहा। और जेई साहब से उनकी बात हुई है, जेई साहब मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रहे। तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, वो ये कह रहे हैं भाई वो आ रहे हैं अभी और आपसे बात करेंगे। लेकिन मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया, अभी तक बातचीत नहीं हुई, ना कोई अधिकारी यहाँ मौके पे है। और साइटों में भी हम गए हैं, साइट पे भी हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, लगभग 1.5 घंटे से तो मैं कह सकता हूँ कहीं दिखाई नहीं। क्यों पार्षद हैं वो गए हुए हैं, मैं क्या देखो भाई कहीं शायद साइट पे हूँ। क्योंकि हमें तो वही बात है, शहर की चिंता है। शहर में पानी भरा देखकर हमारा तो ये है भाई हम सोएं कैसे। अगर और आज अधिकारी दिन की स्विच ऑफ बात किए हुए करें हैं। चेयरमैन साहब, दिन की बात करें, आज दिन में विधायक जी भी बरवाला में आए हुए थे, पानी की निकासी का जो है जायजा ले रहे थे, और कह रहे थे कि हमने व्यवस्था बनाई हुई है कि बरवाला का पानी अब नहीं खड़ा होगा। और आपको क्या लगता है कि विधायक की सह पर ही ये मशीनें यहाँ खड़ी करी गई हैं, या फिर कोई और कारण हो सकता है, अधिकारियों की लापरवाही है? देखो मैंने तो एक वीडियो सुनी थी जिसमें एक इंटरव्यू लिया जा रहा था आरएसएन न्यूज़ के द्वारा। तो बाई चांस कोई मुझे कह रहा था भाई कल है ना आप ना मुस्तैद थे, भी पंप उम्प लगवा के आपने पानी उतरवा दिया, नहीं तो प्लानिंग ये थी कि भी पंप ना चलाए जाएं, कि पानी ना यहाँ खड़ा रहे। क्योंकि पिछली बारिश के अंदर आपने देखा है कुछ जल्दी पानी उतर गया था। और पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है भी कौन मेहनत कर रहा है क्या कर रहा है। पब्लिक ने वो श्रेय पार्षदों को देना शुरू कर दिया, भाई नए पार्षद है जो और एमसी बने, कि उनकी दिन रात की एक मेहनत थी, लगातार उन्होंने सफाई व्यवस्था को ठीक कराया। चाहे आप देख भी रहे थे दिन रात एक किए हुए लगे हुए थे। वो शायद मुझे तो अंदर खाते भी पता लगा, ये बातें बताई भाई विधायक जी नहीं चाहते थे भाई ये श्रेय पार्षदों को और चेयरमैन को जाए, बरवाला शहर की जनता को जाए। तो उन्होंने जानबूझकर पंपों को बंद कराने का काम किया था। लेकिन आप मुस्तैद थे इसलिए आप पंप चलवा के और काम करवा के, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, में ड्यूटी करी आपने। आपका लेकिन फिर आप मैंने आज वीडियो देखी, तो वीडियो के अंदर विधायक जी ये कहते दिखाई दे रहे थे, वो वीडियो आरएसएन न्यूज़ द्वारा बनाई गई थी
कि मैंने बोला था कि अब कोई पंप नहीं चलाना, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना, ताकि वो अपनी तरफ से कुछ जांचना चाहते थे भाई कहाँ फॉल्ट है क्या है। लेकिन फॉल्ट तो ये एसटीपी पे जाके हमने भी लंबे समय से हम देख रहे हैं, पार्षद रहते हुए भी देखा, अब देखा एसटीपी पे पूरा पानी जा ही नहीं रहा। जो 32 इंची पाइप है वो 6-8 इंच काम कर रहा है, जो 28 इंची पाइप है वो 4-6 इंच काम कर रहा है। उसका कारण ये है कि पाइपों की सफाई नहीं हुई। टाइम से अगर उनकी सफाई होती, अगर 5 साल 4 साल जैसे भी हो गए, पाइपों की अगर सफाई करा जाती तो ये पानी उतर सकता था। लेकिन वो लापरवाही जो रही, अब वो बरवाड़ा की जनता खामियाजा इसका भुगत रही है। अगर कल की बात करें तो कल भी बारिश हुई थी और सुबह हमने देखा कि बरवाड़ा की सड़कों पर पानी नहीं था। तो आज सारा दिन एक चर्चाएं बरवाड़ा में सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि चेयरमैन साहब की मेहनत है, कुछ लोग कह रहे थे विधायक जी के द्वारा ये पानी उतारा गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब, आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, बरवाड़ा की जनता भी ये जानना चाहती है, जो कल जो पानी उतारा गया था इन्हीं मशीनों के द्वारा उतारा गया था, क्या आप उनके साथ थे, इन मशीनों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रात के लगभग 12-1 बजे तक हम बिल्कुल स्टाफ के साथ थे, एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, यहाँ का स्टाफ भी था। तो पूरी दिन में भी हमने पूरी मॉनिटरिंग करी काम की कि कहाँ क्या चल रहा है, और रात तक 12-1 बजे तक हम यहीं थे और सारी चीज़ें हम देख रहे हाँ, थे, बर्मे वगैरह आपका सीधा जान सीधा रहे थे। आरोप है कि विधायक इस मामले विधायक नहीं चाहता कि निकासी हो, उनके कहने पर भी हो सकता है कि जो मशीनें यहाँ खड़ी की गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि विधायक इसमें कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं? ऐसे में ये तो, अब मैं ये वैसे कह दूं, मैंने तो वीडियो देखी है। अब वीडियो के अंदर कह रहे हैं भाई हमने रोका है, पानी का लेवल देखना है, ये देखना है, वो देखना है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि लगभग है ना 400-500 के करीब रेडियां लगती हैं बरवाड़ा शहर के अंदर, और लगभग हजारों दुकानें हैं। आपने देखा होगा जब बारिश आती है थोड़ी सी, सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं और रेडी वाले भी बेचारे तकलीफ में रहते हैं। अगर विधायक जी को कोई चीज़ देखनी चाहिए थी, इस प्रकार से लेवल वगैरह देखना चाहते थे, वे कहाँ रुकावट है देखना चाहिए था, तो इस समय ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि गरीब आदमी जो रेडी लगाता है, जो काम करता है, उसके लिए तो रोटी के लाले पड़ गए ना। उसको आज ये समय नहीं था, ये आजमाइश के लिए, और बीच बीच में समय आते रहते हैं, कभी भी चेक किए जा सकते थे, और 2.5-3 साल का टाइम था तब भी किया जा सकता था ये चेकिंग। लेकिन अब जो जिस प्रकार से वीडियो के अंदर बोल रहे थे, मैं ये चाहता था भी ये उचित समय नहीं था अब इस प्रकार से बर्मे बंद कराने का, ट्रैक्टर बंद कराने का। अभी समय ये था भाई कहीं भी बर्मे लगे, चाहे कितने भी पंप लगे, मैं बैठा हूँ, आप पंप बर्मे जो लगवाइए, हम पानी उतरवा देंगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधायक जी कुछ दाएं बाएं लोग जो रहते हैं ना, उसके लेकर कंफ्यूज करते रहते हैं उनको। पिछले जो नगर पालिका चेयरमैन थे, उसके साथ भी उन दोनों ने, मतलब बहुत से लोग, मैं ये कह दूं कि बनने नहीं दी। और अब भी कुछ लोगों के यही प्रयास हैं कि विधायक जी भी चाहते हैं वे बरवाड़ा शहर का विकास हो, और हमारी भी मंशा यही है, ईमानदारी से कह दूं, वे पूरी मंशा यही है कि बरवाड़ा शहर का हम विकास चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कभी विधायक जी और चेयरमैन एक हो गए कि उनकी दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसलिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आज अगर दिन की बात करें तो दिन में आपके और विधायक के बीच में मात्र 100 मीटर का भी मैं कहूँ फासला नहीं होगा, फिर भी आप एक नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं नहीं, मेरा ऑफिस है ना बसाओ मार्केट में ही है, पास में। बाई चांस विधायक जी भी वहाँ आए हुए थे और मैं रोड पे खड़ा था, पार्षद भी खड़े थे, हम पानी के वगैरह देख रहे थे भाई ये बारिश, अब थोड़ी सी बारिश आई है तो इतना पानी कैसे हो गया, भी क्या इसके इंतजाम करने हैं। बाई चांस विधायक जी, मुझे नहीं पता भी कैसे आए कैसे नहीं आए, वो थोड़ा 15-20 दुकान पीछे थे, तो आए हुए थे। उस समय RSN न्यूज़ चैनल से भी रिपोर्टर भी आए हुए थे, तो वो बात पूछ रहे थे मुझसे भी क्या आपके विधायक जी से संबंध अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। मैंने कहा भी मैंने तो विधायक जी का फ़ोन मिलाया है, और मैं तो विधायक जी को डब्बा देने के लिए भी जा रहा था, विधायक जी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस कारण से फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मुझे पता ही ना हो विधायक जी कहाँ है तो मैं जाऊँगा। तो मैं ये उनको बात बता रहा था, बाई चांस विधायक जी वहाँ थोड़ी दूरी पर आ गए। वो कहने लगे भाई मुझे आप फ़ोन मिलाइए। मैं क्या, देखिए मैंने तो फ़ोन मिला के पहल कर चुका हूँ, अगर विधायक जी का फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने फ़ोन से फ़ोन मिला दिया। अब देखो, मैंने तो ये कहा था विधायक जी फ़ोन करेंगे, नज़दीक ही है, कोई बात नहीं, वो कहेंगे तो मैं जहाँ कहेंगे मैं चला जाऊँगा। मुझे काम पड़ेगा और वो फ़ोन मैं करूँगा उनके पास, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। लेकिन फिर
थोड़ी देर में अचानक वो बोले चलो कोई बात नहीं, मैं विधायक जी से बात करता हूँ कि वो आपको फ़ोन करेंगे। मैं कहा विधायक जी फ़ोन करेंगे, मैं तुरंत आऊँगा और विधायक जी को यहाँ बैठ के चाय पिलाएंगे, क्यों, मेरा ऑफिस साथ ही है। ऑफिस साथ है तो ऑफिस वही बात है, कोई भी आ जाता है, चाय पानी का हमारा दायित्व भी बनता है। तो विधायक जी को मैंने फ़ोन किया, विधायक जी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसको आप किसी एंगल से देख लीजिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको, कॉल दिखाता हूँ आपको। कॉल तो एक मिनट देखना। चेयरमैन साहब, वो कह रहे थे फ़ोन जननायक करिए। जनता पार्टी की तरफ से जोगीराम जी विधायक है और आपने भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन किया हुआ है, जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अगर बात करें हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की मिली जुली सरकार चल रही है, फिर भी बीजेपी का चेयरमैन और जेजेपी का विधायक एक नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए मैं तो कहता हूँ ये मानसिक कोई एक दिवालियापन हो जाता है या कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है ना कई बार, या जैसे मैं कह रहा था आपको, कुछ लोग हो जाते हैं बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं, इस प्रकार की भ्रांतियां कुछ फैला देते हैं। लेकिन मेरे मन में तो हमेशा विधायक जी के प्रति मान सम्मान है, क्योंकि वो बड़े भी हैं, मालिक भी हैं, उनको जिम्मेवारी मिली हुई है, जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं कोई छोटा नहीं हो जाता अभी उनसे बात करने में। मैं तो छोटा हूँ ही पहले भी, विधायक जी का बड़ा कद है। लेकिन फिर मैंने फ़ोन किया, भाई चलो हो सकता है भैया, मैंने उस समय विधायक किसी दूसरे नंबर से बात नहीं करी, अपने नंबर से फिर मैंने प्रयास किया, तो विधायक जी ने फ़ोन वो अटेंड नहीं किया हुआ। चेयरमैन साहब, इससे अगर सिद्ध भविष्य हो में गया। दोबारा कभी विधायक का ऐसा ऑफर आता है, आपको बुलाया जाता, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? देखो बरवाड़ा शहर के विकास के लिए कहीं भी मुझे बुलाया जाएगा, कोई भी मुझे सलाह देगा, और कोई भी मान लिया अगर मुझे ये लगेगा भाई ये विधायक जी के पास जाने से काम होगा तो मैं जाऊंगा जरूर। तो दर्शकों, और हमारे विधायक साथ जी को भी चाहिए, वो बरवाड़ा शहर के लिए हम सब के पार्षदों के और हम सब से मिलके काम करें बरवाड़ा शहर। दर्शकों इस समय मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 19 से पार्षद ताराचंद जी। उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ताराचंद जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ताराचंद जी, जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, आज दिन में 2 बार बड़ी जोरदार बारिश हुई है और बरवाड़ा की सड़कें, लगभग सड़कें जो है पानी से भरी हुई हैं और मशीनें जो है, पानी निकालने का जो सिस्टम है वो यहाँ कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। अधिकारी जो आप बता रहे हैं कि हालांकि अभी एक बार आप लाइव फोन मिलाकर भी देखेंगे, वे आप सही कह रहे हैं, या अधिकारी और ठेकेदार जैसा कि कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब फोन बंद किया हुआ उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में बरवाड़ा के पानी की निकासी हो पाएगी? देखो, जैसे परसों बारिश आई थी, उस बारिश का पानी जो है जल्दी से तुरंत प्रभाव से, जैसे हमारे चेयरमैन साहब थे, हमारे पार्षद महोदय सभी थे, और जैसे हमारे गामराम वालों के साथ में सहयोग भी था, सभी ने अपने अपने प्रयास करके और अपने पब्लिक हेल्थ वालों से सहायता लेके पानी को जल्दी तुरंत प्रभाव से निकालने का कार्य किया, जिससे हमारा ये रोड पर हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानें हैं, दुकानों का नुकसान होने से बचा, दुकानों में पानी भरने से बचा। जैसे हमारे जब भाई साहब जी बता रहे थे, हमारे 200-250 रेहड़ियाँ भी लगती है, उनको बेचारों को अपना रेहड़ी लगाने का स्थान भी मिला। और इसी प्रकार आज भी कुछ एक बरसात हुई है, उस बरसात के दौरान दोबारा फिर पानी भर गया वहाँ पे। इसी प्रयास को लेकर उसी तरह आज भी हम शाम को ये मान लो 8:30 बजे करीब पब्लिक हेल्थ में आ गए थे। आने के बाद हमने देखा कि पानी निकलवाने के वो साधन निकाले, तो देखा ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा है, हमारी वो मशीन है वो वहीं पे खड़ी है, एक ट्रैक्टर साइड में खड़ा है। तो उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब ने सभी अधिकारियों पे फ़ोन भी मिलाया। एक दफ़ा तो जैसे ठेकेदार को भी फ़ोन लग गया था, उसने भी आश्वासन दिया, भई आ रहा हूँ मैं, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, ट्रैक्टर लगाएँगे। हमारे जेई साहब के पास भी फ़ोन किया था हमारे चेयरमैन साहब को, उसने भी कहा कि मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। उसके बाद हमारे एससी साहब के पास भी फ़ोन किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम अभी जल्दी ही भेज रहे हैं सभी को और पानी निकालने का काम करेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए हम बैठ के अंदर यहीं पे बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, भई आएँगे तो साथ में लेके हम पानी निकालने का काम कार्य शुरू कराएँगे। उसके बाद हमें आधा घंटा बाद 10 मिनट बाद देखी, 20 मिनट बाद देखी, तो नहीं आए, आधा घंटा बाद देखी नहीं आए, तो मैंने अपने चेयरमैन साहब को दोबारा कहा, "अभी फ़ोन मिलाओ, आ क्यों नहीं रहे?" तो दोबारा हमारे चेयरमैन साहब ने अपने एक्शन साहब से फ़ोन मिलाया, उनसे तो फ़ोन तो मिला, मगर फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद हमारे जेई साहब ने हमारे फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन बंद हो गया। ठेकेदार का है वो फ़ोन बंद हो गया, ड्राइवर का है वो फ़ोन बंद हो गया। कहने का भाव यही है कि आज कल इस प्रकार से कल तेज़ गति पानी निकालने का प्रयास था, वो अच्छा हुआ रहा। आज जो देखने को मिल रहा है, आज कुछ हमारे को गोड़-मोड़ किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, पानी निकालने की बजाय। अभी की अगर बात करें तो आपका सीधा सीधा कहना है कि सभी अधिकारी या तो फोन नहीं उठा रहे या फिर हुँ। फोन बंद है। एक बार किसी अधिकारी को फोन मिलाएंगे आप अभी? हाँ, बिल्कुल मिलाएँगे। हाँ, मिलाओ।
या हमारे चेयरमैन साहब मिलाओ, आओ जी मिलाओ चेयरमैन साहब, इनके आ जाओ। फोन से नहीं, किसी और के और फोन फोन से से फोन मिलाओ। मिलाओ जी पुनी भाई, आओ सभी फोन मिलाओ। हाँ, एक बार यहाँ दिखा दो। एक नंबर बताओ जी। नंबर दो भाई, एसडीओ साहब का नंबर दो भाई, तीनों नंबर दो अलग अलग से। एक बार फोन मिलाते हैं, क्योंकि अधिकारियों को तो इस समय जी मौके पर साहब होना का चाहिए। मिलाओ, एसडी साहब का मिलाओ। मिला नंबर राजू दे। नंबर बोल दो, बोल अब बोल दो आप। ये तो ये वाला नंबर मिलाओ, कौन सा ऊपर वाला है क्या? 79, इसमें तो 79 है ही नहीं। अच्छा, मुझे नंबर दे। हम 8:30 से आप 94 टाइम कितना हो गया 74 चेयरमैन साहब, देखना भाई 8:30 से 11 बजे तक हम पब्लिक हेल्थ में बैठे हैं और यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है और ना ही कोई हमारी सुनाई कर रहा है। सभी दर्शकों, फोन ये पर लगे हुए हैं। एसडीओ पब्लिक हेल्थ कुलदीप सिंह को फोन मिलाया जा रहा है। फ्री हैंड भी करें एक बार। Number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय दर्शकों, प्रयास करें। एसडीओ साहब ने अपना फोन जो है बंद किया हुआ है। अब जय साहब का लगाएंगे, जेई का, और एक बार जय साहब देखो का लगाओ। जेई का नंबर और निकालो जी। और हम 8:30 बजे जिस टाइम आए थे उस टाइम जेई साहब का नंबर निकालो, जिस टाइम 8:30 बजे हम आए ना, निकालो। इसमें कैसे उस खुला? टाइम इन सभी अधिकारियों का फोन खुला था, मगर उसके तुरंत बाद आधे घंटे के बाद 9 बजे सभी अधिकारियों का फोन बंद हो चुका है। कोई ट्रैक्टर या कोई मशीन ऐसी भी है जो रोड पे पानी निकालने के काम में लगी हुई फिलहाल हो? कोई भी मशीनें नहीं लगी हुई, कोई भी ट्रैक्टर नहीं लगा हुआ और पानी दोबारा अपने शहर की ओर भरने लग गया। सभी ट्रैक्टर नगर पालिका यहाँ पर पब्लिक जेई हेल्थ साहब में का खड़े और हैं। जेई साहब का और फोन मिलाओ जी। मिलाओ। 9924 8 4 2 2। रमेश जेई है पब्लिक हेल्थ, इनको फोन लगाया जा रहा है। हाँ, इनकी घंटी इनकी घंटी जा रही है। बात कर लेते अब हैं। दोबारा फोन खोला है इन्होंने, पहले फोन बंद था ये। कोई नहीं, अभी बात कर लेते हैं। इनमें से हमें उठाएगा नहीं। दर्शकों, जेई साहब के पास जो है अभी घंटी गई हुई है, देखते हैं फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। The person you're calling is not answering. चलो, ये किसी और फोन से होगी। एक बार चेयरमैन साहब के फोन से और फोन मिलाओ। हो सकता है कि नया नंबर देख के जेई साहब ने फोन नहीं उठाया हो। एक बार अपने फोन से फोन और मिलाओ नंबर तो क्या है जी, हमारे पार्षद है, सभी पार्षद ये फिट है उनके पास। कोई नहीं, ये पार्षद जी का हो सकता है, नए नए बने ना भी नहीं, से। नंबर फिट दोबारा करवा के गए दोबारा हैं। से दर्शकों जेई साहब को फोन मिलाया जा रहा है। सभी पार्षदों नंबर फिट करवा गए हम। ये चेयरमैन साहब के फोन से दोबारा से रमेश जेई पब्लिक हेल्थ को जो है फोन मिलाया जा रहा है। The person you're calling is not answering. Please दर्शकों, आपने देखा कि जेई साहब ने भी अभी फोन नहीं उठाया है। और पानी जो निकासी के जो प्रबंध करने वाली मशीनें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे साइड में, ये जो मशीनें हैं सारी की सारी अभी पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में खड़ी हुई है। कोई भी अधिकारी या तो फोन बंद किए हुए है या फिर उनका फोन रिसीव नहीं किया जा रहा। चेयरमैन साहब के फोन से खुद फोन मिलाया गया है, अभी उनका भी फोन नहीं उठाया है। तो इसके अलावा दर्शकों और भी है, ट्रैक्टर हैं, ये सफाई वाले ट्रैक्टर, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के अंदर ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बरवाड़ा पूरा जो है पानी जो बरवाड़ा में भरा हुआ है, सभी गलियों में पानी पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन निकासी के जो प्रबंध करने वाले जो मशीनें हैं वो सारी की सारी अभी ऑफिस में ला करके खड़ी कर दी गई है। और अधिकारियों की अगर बात करें, अधिकारी और ठेकेदार लगातार संपर्क करने के बावजूद भी अधिकारी और ठेकेदार जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। और ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए दर्शकों कि कैसे बरवाड़ा के पानी की निकासी हो पाएगी। ये देखिए, ये ट्रैक्टर के पीछे जो है बर्मा लगा हुआ है, ये भी पानी निकालने का एक सिस्टम है, ये भी यहाँ ऑफिस में खड़ा किया हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा इस समय पब्लिक हेल्थ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे, और पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में काफ़ी रात हो चुकी है। सभी अधिकारियों को
और कर्मचारियों को जो है फ़ोन मिलाया गया है, किसी ने भी फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं किया है। अब आप लोगों को ही तय करना है, फैसला लेना है कि इसके लिए पानी की अगर निकासी कल को नहीं हो पाती तो उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।